हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो ये रेलवे ग्रुप डी के वॉल्यूम 1 का जो बुक निकला है, प्लेटफॉर्म निकाला है 2500 प्लस। तो इस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। कुछ दिन से इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, अब लगातार जो है मिलेगा। तो हम लोग इसमें सेट 6 तक ऑलरेडी देख चुके थे लोग, ठीक। तो ये जो इस क्लास में हम लोग सेट 7 का टोटल जो है क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करेंगे हम लोग, ठीक। ये खास करके ग्रुप डी वाला जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, उसी का इसमें जो है टोटल क्वेश्चन दिया गया है। ये डेट वाइज दिया गया है, सब डेट वाइज जो है दिया गया है, ठीक। इसमें हम लोग सेट नंबर 7 का इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, इसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन डलेगा उसमें मिलता रहेगा, ठीक। जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको मिलेगा। इसमें इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक। इसमें एक चीज और, अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन हम लोग का है, विपिन मैथ्स एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ इसका लिंक दिया गया है, और उस लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर लेंगे। और इस पे क्लासेस चल रहा है, बेसिक से क्लास चल रहा है, जिसका इसमें 18 मंथ वैलिडिटी रखा गया है, ठीक। 18 मंथ्स वैलिडिटी रखा गया है, और इसका एक मिनिमम फी रखा गया है 499 रुपीज। टोटल इसमें चैप्टर कवर कराया जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस DIDS टोटल कवर कराया जाएगा। इसमें लगभग अभी तक 90 क्लासेस डल चुका है, ठीक। टोटल 90 क्लासेस अभी तक डल चुका है। तो इस पे जाकर आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक। नोट्स भी, हर एक चैप्टर का नोट्स भी है इसमें। नोट्स टोटल दिया हुआ है प्लस क्लासेस दिया हुआ है। 90 क्लास अभी तक इसमें डल चुका है, सब रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है। अगर आपका बेसिक मैथ कमजोर है तो इससे जाकर आप सीख सकते हैं विपिन मैथ्स एप्लीकेशन पे, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 7। देखिए पहला ही क्वेश्चन मिल गया, बहुत आसान क्वेश्चन मिला है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट है ना, छोटा ब्रैकेट, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो इसमें भी बोर्ड मास के तहत सबसे पहले हम लोग भाग देंगे। तो इस यहाँ इसको भाग दीजिएगा तो 35 में 5 से भाग दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। और ये -18 है और -7 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है। तो 18 7 -25 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आते हैं, देखिए तो ये -15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +25 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ये पॉजिटिव में 10 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बताइए कहीं से दिक्कत है इसमें? बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दूसरा भी क्वेश्चन आसान आपका दे दिया। कह रहा है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। देखिए तोड़ते जाइए, इस 14 को तोड़िएगा 2 गुणे 7 हो जाएगा। 42 को तोड़ेंगे 7 तरीके 21 दूना 42, यानी सिर्फ 3 आ जाएगा ना, तो 7 तरीके 21 दूना 42 इसमें हो जाएगा। और 77 के लिए 11 ले लेंगे तो 11 सटे 77। अब गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6, 11 छके 66 में आपको 7 से गुणा कर लेना है। तो 7 छक 42 कर दो, 7 छक 42 और 4 46 हो जाएगा, यानी कि 462 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तोड़ते जाएंगे, शुरू से ही तोड़ते जाएंगे। जैसे 14 को तोड़े तो 2 गुणे 7 हो गया। 42 को हमें 14 तिया 42, यानी 3 रहेगा तो इसमें पूरा मिलाकर 42 हो जाएगा। जिसका जरूरत पड़ेगा उसी को लेना है। जैसे 77 के लिए हमें 11 अगर ले लेंगे तो 11 सके 77 हो जाएगा। सबको गुणा कर लीजिए, 462। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाइए इसको। एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिए एक्स को हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया हुआ है √6 - 1 बट्टा √6 + 1 दिया है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके अपोजिट चेन से √6 - 1 बट्टा √6 - 1 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए ऊपर मिल जाएगा √6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² -2ab, यानी कि 7 - 2√6 और बट्टा नीचे a + b × a - b, यानी a² - b² यानी 5 मिल जाएगा। तो वैसे ही जो y का मान है ना, y का मान देखिए इसके जस्ट उल्टा है। x का क्या है? उल्टा है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, इसको भी सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट उल्टा है तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस यही हो गया हमारा। अब यहाँ पे चलिए इसको देखिए कि निकालना क्या है हम लोग को, ये बहुत जरूरी है। जैसे ये देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसको एक साथ करके अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा x² + y²। अब बचेगा क्या? +5xy बच जाएगा, और बट्टा
इधर नीचे भी वही काम करते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी बचेगा और -5xy यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आराम से यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें यहाँ से निकालना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए 1 मिनट रुक, ये जो हम लोग का ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा नीचे इसको लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, इधर इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तब यहाँ से आप x प्लस वाई बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि 7 14/5 मिल जाएगा हमें। और एक्स वाई का तो कुछ मान निकालने की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाएगा। देखिए ये दोनों इनवर्स है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी एक्स वाई का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रख लीजिए, ये निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, इसका होल स्क्वायर यानी 14 14 है 196/25 और माइनस एक्स वाई का मान 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 25 दूना 50, इसमें से 50 घटा लेंगे तो 146/25 मिल जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हमें निकल गया कितना 146/25। अब इसमें रख लेंगे, देखिए रख दीजिए 3 गुणे 146, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, किसी भी मेथड से बनाइएगा कैलकुलेटिव है, प्लस अब देखिए एक्स वाई का मान आपको पता है कि 1 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटन है ये, तो 3 इंटू 146/25 और यहाँ -5 हो जाएगा। अब देखिए आसान हो गया आपका, सिर्फ गुणा करना है, जैसे 146 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 3 1 4 438 हो जाएगा। देखिए ऊपर आ जाएगा हमारा 438, आप 25 बचे 125 यानी कि प्लस 125 बटा नीचे आ जाएगा 438 माइनस 125 हो जाएगा, और नीचे दोनों में 25 था, इसको क्या कहिए हम घटा दिया। अब देखिए आंसर मिल चुका है आपका, आंसर यहाँ से फाइनली हम लोग को मिल गया 8 5 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा और 4 1 5, यानी ऊपर 563 आएगा और नीचे घटा देना है, तो 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा और 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, यानी कि 563/313। देखिए किस में है 563/313, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। बताइए ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका, एक बार और समझिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान दिया है y, इसको बहुत सारे मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक, लेकिन ये मेथड हमें आसान लग रहा है, सबसे आसान। जैसे x का मान y का मान दिया है, तो सबसे पहले हम x को थोड़ा सा छोटा कर लिए, तो x का मान हमारा इतना निकल गया, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ पे y का जो वैल्यू हो जाएगा ना, y का जो मान हमारा हो जाएगा, तो इसका जस्ट इनवर्स है, तो इनवर्स मतलब बीच में सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, अब यहाँ आते हैं कि इसका मान निकालना है, तो इसमें 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए और 5xy, नीचे भी वही बात है, तो 3 कॉमन लिए -5xy। अब यहाँ से हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमें यहाँ टर्म यूज हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं अगर, तो 14/5 मिल जा रहा है। अब गुणा में तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दिए, तो ये 196/25 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि आ गया हमारा कितना 146/25। अब इसमें मान रख के बस कैलकुलेशन कर दिए और कुछ नहीं है, तो हमारा 563/313 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बैक टू बैक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, एक 4 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। चलिए देखिए क्या करें, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5 + √2x² -4 + √5x + 8 + 2√5 दिया हुआ है, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताइए कि ये यहाँ x² छूट गया है, ये यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, x² रहेगा, ठीक। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होता है। और
इसका जब हम इसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो a बराबर हमें a के जगह पे कितना है तो 5 प्लस रूट 2 है, b के जगह कितना है तो -4 प्लस रूट 5 है, और c के जगह कांस्टेंट टर्म के जगह क्या है तो 8 प्लस 2 रूट 5 दिया हुआ है। ठीक, ये चीज हमने निकाल लिया। अब हमें पूछा है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। तो अब एक बात पता है आपको, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है सी बाई ए हो जाता है। तब खत्म हो गया कहानी, कुछ है ही नहीं। इससे अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा तो माइनस बी बाई यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस रूट 5 बटा ए का मान है 5 प्लस रूट 2 हो गया। ठीक, अगर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं तो हमें पता है सी बाई ए होता है, तो सी का मान कितना है 8 प्लस 2 रूट 5 बटा ए का मान कितना है तो 5 प्लस रूट 2 दिया हुआ। अब इसमें मान रख दीजिए, कुछ नहीं है आपका, तो 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा यानी इसको ऊपर रखना है, तो ये 8 प्लस 2 रूट 5 बटा 5 प्लस रूट 2 है। ठीक, और बटा में क्या है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकालें आप 4 प्लस रूट 5 बटा 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, ये नीचे वाला नीचे से कट गया। इसको देखिए जरा और इसको जरा देखिए, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा, यानी कि इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और डायरेक्ट कटाते तो ये इससे 2 मर्थ में कट जाता है, तो 2 गुणे 2 यानी कितना आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों हमें अच्छा क्वेश्चन मिला, बैक टू बैक बढ़िया क्वेश्चन मिला। देखिए एक बार और समझ लीजिए इस बात को, ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है हमें, द्विघात समीकरण दिया है, तो द्विघात समीकरण में हमें पता है कि यहाँ से इसको एक बार घेर देते हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण का फॉर्म ही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई है, अल्फा इंटू बीटा सी वाई है। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, ए बी सी का मान निकाल करके, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान रख दिए, ये पूछ ही रहा था 2 अल्फा इंटू बीटा और बटा अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का मान रखे, तो 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट नीचे का कच गया, और ये इससे 2 मार्क में कट जा रहा है, और 2 गुणे 2 कितना आंसर हो जा रहा है 4 आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था ये भी क्वेश्चन। 5 जरा देखिए, 5 तो आसान मिल गया जी, बनाइए इसको, देखिए कितना आंसर आ रहा है। कह रहा है हमें कि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो 256 दिन में निर्माण करने के लिए कितने, ये तो पढ़े होंगे आप जी, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, सिंपल सी बात है हमें। तो 200 पुरुष किसी घर का निर्माण करने में 1024 दिन लेते हैं, तो इसी काम को अब कितने पुरुष लगाए जाएंगे पता नहीं है, M2 पता नहीं है, कितने दिन में 256 दिन में, कर लीजिए, सिंपल सा हो गया। जैसे 256 से ये 4 मर्थ में आई थिंक कट जा रहा है, देखिए तो ये 4 मर्थ में कट जा रहा है, डायरेक्ट 4 मर्थ में यहाँ पे कट जा रहा है। 6 को 24 कर 4 हासिल 2, 5 को 20 2 22 कर 2 हासिल 2 हो जाएगा, 4 मर्थ में कट गया, यानी 4 दूना 8, यानी 800 आपको क्या करना होगा पुरुष को लगाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 5 का हमारा कितना आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें बताइए, आसान सा है, ये बात आपको पता है, बहुत पहले से पता है कि M1 D1 अगर घंटा का भी यूज हुआ रहता तो M1 D1 H1 और W1 अगर मान लीजिए वर्क सब यूज हो रहा है तो M1 D1 H1 बटा W1 काम नीचे रहता है बराबर M2 D2 H2 बटा W2 हो जाएगा। तो ये बातें आपको पता है, जिस चीज का इसमें यूज होगा उसका यूज लेकर के हम बना लेंगे आराम से, कट करके कितना आंसर आया 800। आगे बढ़िए, 6 नंबर जरा क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए 8, और देखिए एक कुलदीप है और एक अगरकर है, ये 8 घंटा में और ये 12 घंटा में काम को कर सकते हैं, खेत में लगी हुई फसल को काट रहे हैं दोनों लोग, वे एक एक घंटे के लिए कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि 1 घंटा ये काट रहा है, इसके बाद ये आराम करने चला जा रहा है, कह रहे कि हम आराम करने जा रहे हैं, तो अब कौन आ जा रहा है अगरकर आ जा रहा है, उसके बाद अगरकर 1 घंटा काट के ये भी आराम करने चल रहा है, तो कुलदीप आ रहा है। ऐसे ही वैकल्पिक मतलब कि एक एक के घंटे के अंतराल में वैकल्पिक रूप से काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे कार्य प्रारंभ करता है। सबसे पहले काम कौन शुरू किया है कुलदीप, देखिए इसको बनाने का तरीका,
तो कटाई कब खत्म हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ पे निकालिए, दोनों का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। यहाँ पे 8 तरीके 24, 12 दूना 24, ये टाइम निकाल लिए हम और यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लिए। ठीक, अब पहला जो घंटा है कौन कटाई कर रहा है? तो कुलदीप कटाई कर रहा है। तो कुलदीप का क्षमता कितना है काटने का? 3 काटेगा। अगले 1 घंटा में अगरकर काटेगा तो ये कितना काटेगा? 2 काटेगा। फिर अगले घंटा में कुलदीप आ जाएगा, फिर अगरकर आ जाएगा, फिर कुलदीप, फिर अगरकर, यानी यही जो है रिपीट होगा, यही काम रिपीट होगा। अर्थात 2 घंटा में ये लोग काम कितने कर रहे हैं? तो 5 काम कर रहे हैं। और हमें काम कितना कराना है? यहाँ से 24 कराना है। हम करते क्या है इस तरह के क्वेश्चन में कि इसको ऐसे संख्या से आप गुणा करिए ताकि ये 24 आ जाए या फिर 24 से कम आए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो दोनों ओर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम इधर समय है और इधर काम है। यानी कि 8 घंटा में आपका 20 काम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? इसमें अगर आप 20 घटा लेते हैं तो 4 काम आपका अभी भी बचा रहेगा। ठीक, समय कितना लग गया? 8 घंटा। काम कितना हुआ? 20 काम। अभी भी 4 काम बचा हुआ है। तो अगले 1 घंटा के लिए अब कौन लगेगा? तो जो काम शुरू किया रहता है ना, वही लास्ट में जो बचा रहता है उस काम को करता है। तो अगले 1 घंटा के लिए कुलदीप करेगा। तो कुलदीप कितना काम करेगा? तो 3 काम करेगा। तो 3 इसमें से घटा देते हैं, अभी भी 1 काम बचा रहेगा। ये टोटल काम कुलदीप से नहीं कराएंगे। कुलदीप का क्षमता है कि वो 3 ही काम कर सकता है, तो 1 घंटा काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर भी 1 बचा हुआ है। तब इस 1 को कौन करेगा? अगरकर। तो अगरकर इस 1 को कितने देर में करेगा? तो 1/2 घंटा में करेगा, चूंकि इसका क्षमता कितना है? 2 है। तो टोटल टाइम कितना लग गया? देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारा टाइम लग गया, तो 8 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा, आधा घंटा यहाँ लगा, तो कितना समय हो गया? 8 1 9 और 9.5 घंटा, यानी 9 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, तो अब टाइम पूछा है कि कब जो है यहाँ समाप्त होगा। तो 9 बजे शुरू किए थे और 9 घंटा 30 मिनट ये लोग लिए हैं, तो जोड़ेंगे तो 18:30 आ जा रहा है। 18:30 का मतलब क्या हुआ? 6:30 PM में जो है काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 18 का मतलब 6 होता है, तो 6:30 मतलब ऑप्शन नंबर भूल हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं आप बताइए। फोन नंबर का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नहीं समझे अगर तो देखिए एक बार थोड़ा सा और आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। जैसे कुलदीप अगरकर 8 घंटा 12 घंटा, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2, टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। तो 1 घंटा ये काट रहा है कौन? कुलदीप। फिर अगला 1 घंटा ये कुलदीप काम किया है, ये अगरकर काम किया है। ठीक, तो 2 घंटा में दोनों मिलकर 5 काम किए हैं, तो हमें काम कम कितना कराना है? 24 कराना है। तो दोनों 4 से गुणा कर लिए, तो 20 काम 8 घंटा में कंप्लीट हो गया। अभी भी 4 काम बचा हुआ है, तो अब 4 काम ये अकेले कुलदीप नहीं करेगा। कुलदीप की क्षमता है कि 1 ही घंटा काम कर सकता है और 3 ही काम करेगा। फिर भी 1 काम बचा हुआ है, तब अगरकर करेगा। अगरकर कितना देर में करेगा? 1/2 घंटा में करेगा। टोटल टाइम जोड़ लीजिए 9.5 घंटा, यानी कि सुबह 9 बजे अगर शुरू हुआ है तो 9 9 18 30, यानी कि 6:30 में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा समझेंगे आप। इस 10 को ना देखिए हम कैसे लिख देते हैं। सबसे पहला काम तो 10/6 इधर 1 कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। और ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इसको कर लेते हैं। ठीक, प्लस ये 15/6 इसको भी भाग लगा देते हैं और ये कर लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और बराबर इधर 1 हो गया। तो देखिए एक बेसिक आइडेंटिटी पढ़े होंगे आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे। तो अब इसका तुलना जरा इससे करिएगा, तो ये टर्म को हटाना पड़ेगा, इधर से इस टर्म को हमें हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब कि ये 1 के बराबर होगा, इधर ये भी 1 के बराबर होगा, तभी जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्म में क्या होगा? आएगा। ये बात समझे कि नहीं? तो एक बात बताइए कि यहाँ से अगर हमारा इसको कटा भी सकते हैं, 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको भी कटा लेंगे तो 3 5 15, 3 दूना 4। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अगर 5/3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 उलट जाएगा। और यहाँ से हम निकाले तो कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ थीटा नहीं अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ये भी हो जाएगा हमारा 2/5 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा बात हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं। हमें निकालना है वैल्यू किसका? तो 27
यहाँ देखिए ये cosec की पावर 6 है, अर्थात इसको उलट करके और क्यूब कर लेना होगा। जैसे इसको cosec करना होगा तो यहाँ से cosec स्क्वायर सी होगा, तो cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5/3 होगा। इसको 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करना है, क्यूब करना होगा। तो इधर भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, अर्थात ये 5/3 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125/27 हो जाएगा। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस 8 गुणे सेक, सेक का मतलब इसको उलट दीजिए आप, फिर क्यूब कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 125/8 हो जाएगा। 8 से 8 खत्म, 27 से 27 खत्म, 125 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात को समझें कि नहीं। देखिए मेन चीजें आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक, इस बात को यहाँ पे समझना होगा। हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम जो ये बात हमें दिया हुआ है इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में तोड़ लिए, तो इसके लिए हमें साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे ये मान 1 लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ नहीं समझे अगर तो थोड़ा लिख के आपको बता देते हैं, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लेना होगा। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/5 नहीं हो जाएगा, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/5, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/5। अब हमें नहीं पूछ रहा है वैल्यू, कॉसेक में पूछ रहा है, यहाँ सेक में पूछ रहा है, तो कॉसेक का मतलब इसको उलट दीजिए, तो 5/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ पावर 6 है, यहाँ 2 है, तो 2 से पावर 6 कब आएगा, क्यूब करेंगे, तो क्यूब कर दिए, 27 से 27 खत्म, 8 से 8 खत्म, कितना हो जाएगा, 250। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हुआ था ना, अभी 1 मिनट, 7 हुआ था, अब चलिए 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर कह रहे हैं, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु आपको पता है ना, ऐसे जोकर की टोपी जैसा रहता है, ठीक, तो इसका एल दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई यानी एल कितना दिया हुआ है, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है 2√23 दिया हुआ है, और तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो तिरछी ऊंचाई 16 दिया हुआ है। अब पूछा क्या हमें, मानते हुए उसका वक्र पृष्ठ। अब देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, आपको पता होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू होता है पाई आर एल होता है। इसका मतलब हमें एल तो पता है लेकिन त्रिज्या नहीं पता है, इसे त्रिज्या निकालना होगा। तो आर इज इक्वल टू आपको पता होगा पाइथागोरस से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जिसको निकालना होगा, जैसे आर निकालना है तो आर निकालने के लिए एल में से एच घट जाएगा। देखिए सिंपल सी बात हो गया, 16 256 हो जाएगा, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 मिनट यहाँ 3 है ना जी, ये 3 है, तो 3 3 9 और 23 में 9 से गुणा कर लीजिए, तो 29 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 20, यानी कितना आ जा रहा है, इसको घटा दीजिएगा तो ये 49 आ जा रहा है। 49 का मतलब ये कितना हो गया, 7 हो गया, यानी त्रिज्या इसका हमारा निकल गया, आर इज इक्वल टू 7 निकला। कुछ नहीं है, रख दीजिए। पाई का मान हमें 22/7 लेना है, त्रिज्या 7 निकाले हैं, एल का मान कितना है आपका 16 है, 7 से 7 खत्म, 16 दूना 32 कर 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35 हो जाएगा, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ से त्रिज्या हमें क्या करना होगा, निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर बोर्ड मास से आ गया 9 नंबर। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी बताए थे कि छोटा ब्रैकेट तोड़िए। छोटा ब्रैकेट में हमें क्या है, यहाँ सबसे पहले भाग लगाना होगा, यानी 117 में 19 से भाग लगाएंगे तो 117 में किससे लगाना है, तो 13 9 117 हो जाता है ना जी, 30 27 13 9 117, 13 हो जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ गया, ये देखिए 17 माइनस सबसे पहले भाग लगाएंगे तो 13, 13 चौके 52, 17 में से अगर आप 52 को घटाते हैं, 17 माइनस 52, ये आ जा रहा है 17 माइनस 52, ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, माइनस का 35 आ गया। अब यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ आते हैं हम लोग, तो 43 और माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, तो 5 3 8 हो गया, और 4 3 7 4 3 7 हो गया, 78 हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे
तो 78 हमें 67 में से क्या करना है, 78 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो -9 हो जाएगा। और 66 में देखिए कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, इधर पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ हम लोग सॉल्व किए सबसे पहले, तो ये 13 हो गया, और 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये हमारा है 17 माइनस ये 13 हो जाएगा, पहले भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो भाग लगाएंगे तो 13 और 13 चौके 52 हो जाएगा। 17 में से 52 गया तो कितना हो गया, -35। ठीक, 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, -35। अब यहाँ घटाएंगे, ये -35 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा हमारा, और 4 3 7 हो जाएगा, 78 हो गया। फिर इसमें से 78 घटेगा, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक, कुछ हमारा क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, कितना आ रहा है हम लोग का, यहाँ घटाव गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, 8 में से 7 गया 1, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ गड़बड़ हो गया आपका। ठीक, ये जो हो जाएगा हम लोग का -11 आ जा रहा है ना जी, यहाँ पे -11 आ जा रहा है, यानी कि 66 में भाग लगाएंगे, 66 बट्टा -11 से भाग लगाएंगे, -11 से ही -6 हो जाएगा, -6 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन ठीक था। सिंपल हम करते हैं, इधर से घटाव हम लोग गलत कर दिए थे, -11 आ जा रहा है, -11 में हम लोग भाग दे देंगे किससे, 66 में -11 से भाग देंगे, -6 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 नंबर जरा देखिएगा, 4500 रुपये में 8% वार्षिक दर से, 4500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए, दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है D बराबर PR² बट्टा 100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, ये 2 साल का। 3 साल के लिए होता है फॉर्मूला D इज इक्वल टू PR², यहाँ से D यहाँ लिख देते हैं, D इज इक्वल टू PR² बट्टा 100। देखिए, ये होता है हम लोग का D इज इक्वल टू PR² D इज इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 की हो जाता है, 100 की हो जाता है, PR² बट्टा इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 की। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएगा। ठीक, ये 3 साल का अलग होता है फॉर्मूला, 2 साल का होता है। तो हमें 3 साल का बोल रहा है, P कितना है, 4500 इंटू R², तो R² मतलब 8 अठाई 64 हो जाएगा, और इंटू 300 प्लस R यानी कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, और बट्टा 100 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। PR² यानी 8 अठाई 64 हो जाएगा, इंटू PR² इंटू 300 प्लस R, तो 308 हो जाएगा बट्टा 100 की। अब देखिए कटा दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं, अगर 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, ये 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटाते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और 2 से ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब मत कटाइए, गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18 का 18 से 1 हो जाएगा, 29 27 और 1 28 हो जाएगा, और इसमें 308 से हमें गुणा कर लेना है। ठीक, गुणा करके देखिए, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 6 70 का 7 हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 दूना 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 6 7 13, ये 0 0 0 हो गया, और 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 3 24 2 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 4 0 7 6 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी 88 रुपये 70 पैसा आ जा रहा है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत है इसमें, 88 रुपये 70 पैसा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस ये 2 फॉर्मूला आपको रखना होगा, याद रखना होगा। 2 साल वाला होता है D बराबर PR² बटा 100², 3 साल वाला होता है D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 की। इस पे रख के हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेशन कर लिए, 88 रुपये 70 पैसा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर कह रहा है कि x1 x2 x3 xn का अंकगणितीय माध्य कितना है, 1 है। ये जो संख्या दिया गया है ना, तो इसका अंकगणितीय माध्य 1 है।
तो अब बोला है कि इसका माध्य निकालिए, क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, इन सब में के से भाग लग रहा है ना, तो डायरेक्ट माध्य में के से भाग लगा दीजिए और ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे एक नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि जो कार्य प्रत्येक संख्या में करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट माध्य या औसत दोनों एक ही बात हुआ। माध्य या औसत में वह कार्य करके नया माध्य निकाल लेंगे। इस बात को लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, नोट है आपका। ठीक, जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 50 संख्याओं का जो एवरेज है या माध्य है, 50 संख्याओं का एवरेज 100 है। कह रहा है कि सभी संख्या को 2 से भाग लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगा देंगे, हमारा नया माध्य क्या हो जाएगा 50। कहेगा सभी संख्या को 2 गुना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एवरेज में 2 गुना कर लेंगे। सभी संख्या का 3 गुना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 3 गुना कर लेंगे। आधा कर रहे हैं, के से भाग लगाएंगे, के से भाग लगा देंगे। तो यही बोला है कि x1 x2 x3 डैश डैश सब में हमें के से भाग लगाना है। तो डायरेक्ट जो हमारा माध्य एक था, इसमें के से भाग लगा देंगे, और जो नया हमारा माध्य होगा, ये जो नया माध्य होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो के बटा 1/k हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात समझ में आ गया। जो कार्य संख्या में कहा जाए वो काम डायरेक्ट हम लोग माध्य में कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि 1089 का वर्गमूल निकाल करके 2 जीरो बैठा देंगे। देखिए तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 1 उतरा 8 उतरा 9 उतरा, ये 3 3 6 हो जाएगा। फिर 3 मर्द में चला गया, 3 3 9 छतरी 18 हो जाएगा, यानी कि 33 और 1 जीरो लगा दीजिए, तो 330 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा है। जब भी अगर बड़ा बड़ा संख्या देना बोले कि इसका वर्गमूल आप निकालिए, तो सबसे बढ़िया विधि कौन सा है, भाग विधि रहता है। भाग विधि से आप सबसे अच्छा वर्गमूल निकाल लेंगे। जब भी हमें बोले किसी बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालने का, तो कितना आ जा रहा है हमारा, 330 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हिमांशी ने एक टी शर्ट अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा और अंकित मूल्य पर बेच दिया। जैसे देखिए फिक्स प्राइस, अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस या मार्केट प्राइस, हम मान लेते हैं 100%। तो ये कितना में खरीदी है, सीपी जो है इसका 20% छूट देकर खरीदी है, यानी कि 80 हो जाएगा। और बेची है कितना में, तो अंकित मूल्य पे ही बेच दी, यानी कि 100 में ही बेच दी। तो सिंपल सी बात है, 20 का लाभ हो रहा है किस पर, 80 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, तो 20 चौके 80, 4 से कटाएंगे, यानी कि 25% का उसे क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। ऑप्शन से देखिए 25% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं से कोई समस्या है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 नंबर, हिमांशी टी शर्ट करती है 20% छूट, यानी 80 में खरीदी और फिक्स प्राइस में ही बेच दी, तो 20 का लाभ हुआ किस पर, 80 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर बोर्ड मास आ गया, सॉल्व करिए इसको। अब इसमें देखिए ये रेखा कोष्टक लगा है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे। गुणा भाग कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक तोड़िएगा तो ये 7 तरीके कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। अब भाग लगाइए, तो 105 में हम 21 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब 23 में से 5 चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 90 में 18 से भाग लगाएंगे, 5 हो जाएगा। 22 में से 5 चला जाएगा, कितना होगा, 17 हो गया। यानी 119 में 17 से भाग लगाएंगे, तो 17 सते 119 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो, समझ में आया कि नहीं। हम सबसे पहले रेखा कोष्टक तोड़े, तो 7 तरीके 21, 105 में 21 से भाग लगाए, 5 हो गया। 23 में से 5 गया 18, 90 में 18 से भाग लगाया 5, सिर्फ करते आए इधर से, काम खत्म। 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा इतना की बचत करता है। देखिए कितना सिंपल है, अगर उसने खर्च कर दिया 85, तो बचत यानी कि सेविंग कितना किया, बचत, तो 100 में से आप 85 घटा लेंगे, यानी कि 15% बचत करता है। और 15% का वैल्यू कितना दिया है, 1200 रुपया दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से 15 आठे 120, यानी 80 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, उसका मासिक वेतन, यानी 100%। वेतन कितना होगा, 100%।
100% का वैल्यू 8,000 रुपये हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताइए कोई समस्या है इसमें? सिंपल सा है। अगर 85 खर्च कर लिया तो 15 बचाया, 15 का वैल्यू हमें 1200 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू 8,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहे कि एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिगर बनाते चलिए। ए बी सी, ठीक। अब बोला है कि तीन भुजाएं बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है हमारा? तो डी है, और यहाँ पे आपका ई है, और इसका मध्य बिंदु क्या है? एफ है। ऐसे हमें दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि बीई और डीएफ एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं। बीई, बीई इसको मिलाइए आप, तो बीई और डीएफ, डीएफ मतलब इसको मिलाना होगा, ठीक। तो ये किस पे कट कर रहे हैं? एक्स पे कट कर रहे हैं। बीई और डीएफ ये किसको कट कर रहे हैं? एक्स पे कट कर रहे हैं। कहाँ पे? एक्स पे कट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद बोला है कि डीई और सी एफ वाई पे कट कर रहे हैं, तो डी सी एफ को मिलाइए पहले यहाँ से, और उसके बाद से डीई को मिलाएंगे यहाँ से। तो ये किस पे कट कर रहे हैं हमारा? तो वाई पे कट कर रहे हैं। और बोला हुआ है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, इसका वैल्यू हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप थेल्स पर में पढ़े होंगे, थेल्स पर में नहीं पढ़े हैं तो बता देते हैं आपको। ये ए बी सी, एक मिनट रुकिए, अच्छा से हम इसको बना लेते हैं, ठीक। इसको भी मिटा लीजिए। थेल्स पर में ये कहता है, देखिए थेल्स पर में क्या कहता है यहाँ पे कि अगर ये हमारा एक ट्रेंगल है, ठीक, ट्रेंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो अगर ए बी और ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए अगर डी और ई है, तो यहाँ से अगर पूछेगा कि डीई का मान बताइए क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाता है, ठीक। ये थेल्स पर में से होता है। अगर मध्य बिंदु को मिलाएगा तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब यहाँ देखिए कि ये ई एफ मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहाँ से ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ई और एफ मध्य बिंदु है, तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब इस ट्रेंगल में अगर आते हैं, ये अंदर जो ट्रेंगल बना हुआ है, तो यहाँ से हमारा जो एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? ई एफ, ई एफ हो जाएगा। लेकिन ई एफ फॉर्म में नहीं दिया है, बीसी के फॉर्म में दिया है। तो अगर आप ई एफ का मान यहाँ से रख देंगे तो ये एक्स वाई का मान नहीं निकल जाएगा, 1/2 इंटू ई एफ का मान हमारे से यहाँ से कितना है? तो 1/2 बी सी है, तो यानी कि 1/2 में 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 बी सी जो हो जाएगा हमारा फाइनली रिजल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में थी। बताइए कोई दिक्कत है तो? ये टोटली किससे हुआ? हमारा थेल्स प्रमेय से हुआ। ये थेल्स प्रमेय है आपका, ठीक, थेल्स प्रमेय हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से अगर मध्य बिंदु को मिलाती है तो तीसरी भुजा के आधी होती है, तो ये ई एफ जो हो जाएगी तीसरी भुजा यानी बीसी का आधी हो जाएगी, और एक्स वाई जो है ई एफ का आधा हो जाएगा, अर्थात एक्स वाई जो हो जाएगा 1/4 ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल इतना ही क्वेश्चन था जी। कितना क्वेश्चन था आपका? तो 16 क्वेश्चन टोटल दिया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। लगभग आपका 5 से 7 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, 5 से 7 क्वेश्चन। तो चलिए इसमें अपना आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सही है, कितना मार्क्स आप लाए हैं, ठीक। अब हम लोग डेली एक एक सेट करेंगे, 1 सेट क्या होगा? डेली होगा, ठीक। तो चलिए आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो जो भी डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और एक बात और, जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे आपको बताए थे, बहुत बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल का भी वीडियो एक एक डालिए। तो आपको बोले थे ना कि न्यूमेरिकल का क्लास हम अब कब लेंगे, तो जो एग्जाम का डेट देगा ना, एग्जाम का डेट जो है दे दिया हुआ है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल का भी एक एक वीडियो उसी में करते रहेंगे। एक एक वीडियो 2 दिन पे 3 दिन पे, यानी जितना दिन पे रहे एक एक वीडियो जो है लंबा लंबा क्लास करेंगे। इसमें लगभग 50-50, 100-100 क्वेश्चन का हम लोग इसमें एक क्लास करेंगे, या फिर 30-30, 40 ऐसे भी छोटा छोटा करके सप्ताह में 2 क्लासेस भी हम लोग न्यूमेरिकल का देखेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर सेट में रहेगा। 100 में तो 2-3 क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में न्यूमेरिकल से आएगा ही। तो पीछे हम न्यूमेरिकल 200 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। जो प्लेटफॉर्म का ही एक न्यूमेरिकल का बुक है आपका 2100 प्लस है, शायद 2150 है,
तो ये जो न्यूमेरिकल का 2150 वाला क्वेश्चन है, 2150, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का दिया हुआ है, तो हम इसमें फिजिक्स का टोटल कंप्लीट कराएंगे आपको। तो फिजिक्स का हम लोग 200 ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, तो और 200 से आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल का भी क्लासेज इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए चैनल का को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों में, ताकि जितने भी आपके दोस्त होंगे, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है, आप एक दोस्त हैं तो एक दोस्त के पास शेयर करिए, उनसे भी बोलिए कि आप भी शेयर करिए, तो इससे चैन रूल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा अगर व्यूज हम हमारे वीडियो पे आएगा, लोग इसको पसंद करेंगे, तो हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आप ही लोग के हाथ में, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना शेयर करिएगा उतना ही व्यूज बढ़ेगा और मेरा भी मनोबल सही रहेगा, उसमें बढ़ेगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। शेयर करिए आप लोग। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए।